तो डिलेड लैंग्वेज देखते हैं हम, इकोलेलिया चेक करते हैं। डिलेड लैंग्वेज क्या होता है? डिलेड लैंग्वेज ही होता है कि अगर एक बच्चा 12 मंथ्स का है तो ही शुड बी एबल टू स्पीक द साउंड्स, राइट? सो फिर उसके बाद 14 मंथ्स में या 16 मंथ्स में जाके बच्चा जो है उन साउंड से मम्मा पापा बनाना शुरू कर देता है वर्ड्स। फिर 18 मंथ्स में जाके या 24 मंथ्स की एज में बच्चा वन वर्ड या टू वर्ड्स की फ्रेजेस बनाना शुरू कर देता है। फिर इसी तरह से 2 इयर्स का बच्चा जो है 3 to 5 वर्ड्स की फ्रेजेस बनाता है। तो डिलेड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि क्या जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स है, जो वोकेबलरी है, क्या उसने अपने एज अप्रोप्रिएट सीखी है या नहीं सीखी। डिलेड लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि बच्चा नॉन वर्बल ही हो, ठीक है। उसके जो माइलस्टोन्स हैं, जो वोकेबलरी है, वर्ड्स हैं, सेंटेंस मेकिंग है, क्या वो एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है, सिंपली ये चीज हम फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर वो वन वर्ड पे है, ये 2 इयर्स, तो ये इज डिलेड, ठीक है। उसमें अगर वोकेबलरी जो होनी चाहिए इस एज के बच्चे में वो नहीं है तो फिर भी डिलेड है। इसी तरह से इकोलेलिया हम चेक करते हैं कि क्या बच्चे में इकोलेलिया के साइंस और सिम्टम्स हैं। इकोलेलिया क्या, रिपीटिशन है साउंड्स और वर्ड्स की या सेंटेंसेस की। तो इसके अलावा, कम्युनिकेशन के अलावा जो है हम असेस कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें काफी सारी चीजें हैं, मैं आप लोगों को बोल के बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखी भी होती है, ठीक है। इसको आप लोग लेटर ऑन पढ़ सकते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन और लैंग्वेज में जो है वो ना सिर्फ वर्ड्स और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आती, बल्कि आई कांटेक्ट कितना बच्चा मेंटेन कर रहा है, ये भी चीज मैटर करती है। कम्युनिकेशन में ये भी एक पार्ट है जो कि बेसिक है, प्री रिक्विजिट है। जब तक कि कोई पर्सन आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता तो हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते किसी के भी साथ भी, ठीक है। तो इसको भी हम ऑब्जर्व करना होता है कि क्या जो बच्चा हमारे साथ अगर कम्युनिकेट कर भी रहा है तो क्या वो आई कांटेक्ट मेंटेन करके कर रहा है या नहीं कर रहा है, या विदाउट लुकिंग एट द नेक्स्ट पर्सन वो बस बोली जा रहा है, तो फिर भी वो उसकी कम्युनिकेशन अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। इकोलेलिया का मैंने आपको बता दिया है। सोशल इंटरेक्शन का भी मैंने आपको इन स्टार्ट बता दिया था, सोशल इंटरेक्शन क्या है। इसको भी आप ऑब्जर्व करते हैं। बच्चों में बिहेवियर्स है, रिपीटेटिव बिहेवियर्स है, इम्पीडिंग बिहेवियर्स होते हैं जो कि उनकी लर्निंग में हर्डल्स हैं। जैसे रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स हैं, एग्रेशन है। सेंसरी मूवमेंट्स डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। सेंसरी मूवमेंट्स क्या होती हैं? हमारी जो 5 कॉमन सेंसेस हैं, जिसमें हमारी विजन है, ऑडिटरी सेंस है, हमारी ऑल्फैक्टरी सेंस है जो कि हमारी स्मेल की सेंस जिसे हम कहते हैं, गेस्टेटरी सेंस है जिसको हम चखने की सेंस कहते हैं। इसी तरह से टच की सेंस है हमारी। इसके अलावा भी जो है हमारी 3 सेंसेस और होते हैं जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बेसिकली डिफाइन करते हैं, जिसमें प्रोप्रायोसेप्टिव सेंस आ जाती है। इसमें वेस्टिबुलर सेंस आ जाती है, इंटेरोसेप्शन सेंस आ जाती है, ठीक है। तो ये टोटल 8 सेंसेस बनती है, जिसमें डिसरेगुलेशन भी हो जाती है ऑटिज्म के बच्चों में। अगर डिसरेगुलेशन हो तो फिर भी कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स बच्चों में हमें ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। डिसरेगुलेशन क्या होती है कि हमारी कुछ नीड्स और वांट्स है ना, हर एक ह्यूमन बीइंग की। अगर आपको याद हो कि जब हम हमारी ये छोटी थी, वी वर किड्स, वी यूज टू स्पिन, ठीक है। ये एक नीड है, बच्चे ने खेलना ही खेलना है। हम घूम के खेलते थे, स्पिन करते थे। लेकिन एक वक्त आता था कि हम स्टॉप हो जाते थे। वो क्यों? कि हमारी जो सेंस है वेस्टिबुलर की, वो हमें अलर्ट करती थी, स्टॉप। क्यों? चक्कर आना शुरू हो गए। जो हमें चक्कर आते थे कि यहाँ पे मुझे स्टॉप होना है। अगर कोई एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसकी ये सेंस डिसरेगुलेट है, ठीक है, तो उसकी उसका ब्रेन उसको नहीं बताएगा कि कब स्टॉप करना है। ही विल कीप ऑन स्पिनिंग 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 स्पिनिंग।
ये वेस्टिबुलर सेंस की डिसरेगुलेशन। इसी तरह से अगर एक बच्चा है, अगर उसकी सेंस की डिसरेगुलेशन है, जिसमें को हम प्रोप्रायोसेप्टिव सेंस कहते हैं, जिसको हम प्रेशर सीकिंग की सेंस भी कहते हैं, कि बॉडी के ऊपर कितना प्रेशर मुझे चाहिए। ऑटिज्म के बच्चों में अगर डिसरेगुलेशन है, ही विल नॉट अंडरस्टैंड कि कितना प्रेशर मुझे अपनी बॉडी पे चाहिए। वो जंपिंग किए जा रहा है, जंपिंग किए जा रहा है, स्टॉप ही नहीं हो रहा। हाँ सॉरी। अच्छा, तो वो फिर किए जा रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम बिहेवियर्स हमें देखने को मिले, ऑब्जर्व करने देखने को बिहेवियर्स हैं सारे, लेकिन रीजन हो सकता है वो सेंसरी डिसरेगुलेशन। तो ये जो बात हो रही है सेंसरी एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स की, ये डिसऑर्डर्स इन्हीं वजह से आते हैं। ठीक है। प्रिडिक्टेबिलिटी बच्चों में नहीं होती ऑटिज्म के बच्चों में, इसलिए जब तक कि वो एक स्पेसिफिक रूटीन पे चलते रहते हैं, दे आर ओके, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम बिहेवियर इमोशनल डिसरेगुलेशन नहीं होती। जैसे ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी आई, बच्चों में टेंट्रम्स, सेंसरी मेल्टडाउन्स आना अमूमन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इन बच्चों के लिए हम विजुअल स्केड्यूल्स यूज करें ताकि प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़े, एक स्पेसिफिक रूटीन को फॉलो करें, स्ट्रक्चर्ड रूटीन हो जिसमें प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ती है बच्चे की, टेंट्रम्स कम आते हैं। जो सिक्स करेक्टरिस्टिक है वो है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की। ऑटिज्म के बच्चों में कुछ बच्चे होते हैं जो इंटेलेक्चुअली ठीक होते हैं। सॉरी, जस्ट एक मिनट मुझे दीजिएगा। तो ये भी आईक्यू जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की लर्निंग में। जैसे अगर कोई माइल्ड बच्चा है, तो देयर आर मोर चांसेस कि उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं वो अच्छी हों। इसी तरह से सिवियरिटी की तरफ जाता जाता है तो उन बच्चों की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज कम होती जाती हैं। ठीक है। तो ये था सारा ऑटिज्म जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है ऑटिज्म के डायग्नोसिस के हवाले से, तो यू गाइस कैन आस्क मी। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ये पीडीएफ, सॉरी, पीपीटी शेयर करेंगे आप सर? जी जी, इंशाल्लाह आई विल शेयर दिस हैंड आउट विद एवरीबडी इन द ग्रुप। इंशाल्लाह आप लोग वहां से देख सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ठीक इंटरवेंशन है सर। तो हम डिस्कस करेंगे विद टाइम इंशाल्लाह इन क्लासेस। तो फिर हम इंटरवेंशंस को स्टडी कर लेंगे। तो आई थिंक सो आज के लिए इतना काफी है, हमारी काफी अच्छी डिस्कशन भी हो चुकी है ऑटिज्म के ऊपर। हमने डायग्नोसिस भी देखा, डीएसएम 4 में, डीएसएम 5 में क्या क्या चीजें थी, और इसके अलावा ठीक हमने है सर। कॉजेज देखी ऑटिज्म की, क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। In today's topic, we also discussed the coursework of IBT, and we also looked at the requirements to complete your IBT. कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपको आईबीटी का भी बता दिया, और जो हमारा कोर्स वर्क होगा उसका भी सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया। स्टिल अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता है आफ्टर द क्लास, यू गाइस कैन टेक्स्ट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल आंसर यू देयर इंशाल्लाह। ठीक है। तो ठीक है सर। आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह सी यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक थैंक है यू सर। सर, क्लासेस थैंक डेली यू। होंगी? क्या? सर मैं पूछ रही हूँ कि क्लासेस डेली होंगी? आप लोगों को स्केड्यूल मिला हुआ है ना, गूगल क्लासरूम में जी। नोटिफिकेशन में चेक करें, जो ओ, डेट्स मेंशन है ओके उन्हीं डेट्स पे ओके। होगी क्लासेस।
लेकिन टाइमिंग सेम होगी सब डेट्स की। टाइमिंग सेम होगी इंशाल्लाह। बाकी कल की क्लास के लिए आप लोग कुछ स्टडी कीजिएगा, डाउन सिंड्रोम को, एडीएचडी को, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, ताकि हम एक अच्छी कम्युनिकेशन कर सके, डिस्कशन कर सके इन द क्लासरूम। ठीक है, चलिए, ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर। सर थैंक यू टू सर, अल्लाह थैंक यू हाफिज सो मच। सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Introduction.